नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, हम नहीं कहते कि उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी राधाकृष्णन हार जाएंगे, लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते दावे के साथ कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी राधाकृष्णन जीत जाएंगे, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की बड़े पैमाने पर संभावना है। इंडिया गठबंधन के नेता इस बात से आश्वस्त लगते हैं कि उनके प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के करीब 100 सांसद बागी हैं। जी हाँ, वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा, जो कई अखबारों में काम कर चुके हैं, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में 100 सांसद बागी मूड में हैं। वह कभी भी बगावत कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से बगावत का धुआं उठने लगा है उसी दिन से जिस दिन योगी गुट और शाह गुट के बीच रस्साकशी हुई और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में राजपूत लॉबी भारी पड़ गई भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह पर। आपको मालूम ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी में 2 बड़े गुट हैं। पहले गुट का नेतृत्व गृह मंत्री अमित शाह करते हैं और दूसरे गुट का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ करते हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ राजीव प्रताप रूढ़ी और अनेक नेता हैं। उसमें से कई का नाम लिया जा सकता है, जैसे मुख्तार अब्बास नकवी, जो लंबे समय से पार्टी से निष्कासित जैसे हैं। निष्कासित तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन निष्कासन जैसी स्थिति में हैं। शहनवाज हुसैन, जो बिहार के एक बड़े नेता हैं, वह भी बागी गुट में शामिल हैं। रवि शंकर प्रसाद, जिन्हें लंबे अरसे से मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, यह भी बागी गुट का नेतृत्व कर रहे हैं। येदियुरप्पा, गडकरी, ऐसे तमाम चेहरे हैं जो कि आए दिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी तो सदाबहार नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की आलोचना 2014 से ही करते आए हैं और उसी पंक्ति में नितिन गडकरी भी खड़े हैं, जबकि नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अब 2014 और 19 जैसी नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर नरेंद्र मोदी और शाह अभी जरूर हैं, लेकिन इन्हें कब हटा दिया जाए और संघ इन्हें हटाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतने कमजोर हो गए हैं कि जनवरी 2023 से और अभी सितंबर 2025 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं कर सके। अध्यक्ष पद पर किसी को बैठा नहीं सके। वही जेपी नड्डा आज भी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में वर्णित है कि एक व्यक्ति 2 पद पर नहीं रहेगा, लेकिन जून 2024 से जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर हैं।
अध्यक्ष पद को लेकर जो रस्साकशी चल रही है संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच, वह रस्साकशी बढ़ती जा रही है। न संघ झुकने को तैयार है और न मोदी और शाह झुकने को तैयार है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को अवसर मिल गया है कि वह भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन, भारतीय जनता पार्टी की एकता, एकजुटता, इस पर सवालिया निशान उठाया जा रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का तो यहां तक कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी संघर्ष इतना बढ़ गया है कि अगले 6 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी, मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और यह सब कोई बाहरी सरकार को गिराने नहीं आएगा। नायडू और नीतीश भी सरकार को नहीं गिराएंगे। सरकार को गिराने का काम संघ करेगा और भारतीय जनता पार्टी के संघ समर्थित 100 सांसद, जिनकी चर्चा उमाकांत लखेड़ा ने किया है कि वह बगावती मूड में आ गए हैं, यह लोग सरकार को गिराने की प्लानिंग बना रहे हैं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उस दिन वह 75 साल पूरे कर लेंगे। नियमानुसार उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे करके मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए या फिर झोला उठाकर गुजरात की ओर रुख करना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं करने वाले हैं। मार्गदर्शक मंडल में मुरली मनोहर जोशी है, लाल कृष्ण आडवाणी है और इसी तरह के करीब 15 बड़े नेता हैं, जिसमें से मुरली मनोहर जोशी, जो कभी मानव संसाधन मंत्री रहे हैं, निकल करके सामने आते हैं और मोदी सरकार की नीतियों की भर्त्सना करते हैं, मोदी सरकार की नाकामियों की आलोचना करते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत के सामने और अपना आलोचना का पिटारा दस्तावेज संघ प्रमुख को सौंपते हैं। संघ प्रमुख के सामने 2 चुनौती है। पहली चुनौती तो यह है कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से और कट्टरपंथी हिंदू संगठनों जैसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, इस तरह के दल संघ पर दबाव डाल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार को इतना टाइट न किया जाए कि वह भरभरा करके गिर जाए। लेकिन संघ प्रमुख ने जिस तरह से पिछले दिनों संतुलन साधने का काम किया, वह सब दिखावटी मुखौटा था। अंदर से कलह और अंदरूनी घमासान अभी भी चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा जमाने के लिए अपने अध्यक्ष की नियुक्ति करना चाहते हैं संजय जोशी के रूप में। वही संजय जोशी जिन्हें नरेंद्र मोदी ने 2014 में ही भारतीय जनता पार्टी से निकाल बाहर कर दिया था, क्योंकि वह नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी थे। भारतीय जनता पार्टी का संकट इतना बढ़ गया है कि अभी कल यानी रविवार को भारतीय जनता पार्टी में डिनर पार्टी आयोजित होने वाली थी, लेकिन वह डिनर पार्टी जेपी नड्डा ने कैंसिल कर दिया है। उसी तरह से आज नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों को, जो लोकसभा राज्यसभा के सांसद हैं, उन्हें डिनर पार्टी देने वाले थे, लेकिन यह पार्टी भी रद्द कर दी गई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता चल गया है कि एनडीए के सभी सांसद डिनर पार्टी में नहीं आने वाले हैं जो क्रॉस वोटिंग करना चाहते हैं।
कल यानी रविवार को सांसदों की कार्यशाला संसद भवन में आयोजित की गई। उस कार्यशाला से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के 20 सांसद गायब थे। जाहिर है कि यह वही 20 सांसद हैं जो कल 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं। संख्या ज़्यादा भी हो सकती है 20 से, क्योंकि जो लोग एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की सांसदों की कार्यशाला में आए थे, इसमें से भी अनेक सांसद वही हैं जो 100 सांसदों की लिस्ट में आते हैं जो संघ समर्थक हैं। अगर इन 100 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया तो विपक्ष का उपराष्ट्रपति बन जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ तुरंत कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। और ज़्यादा उम्मीद है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो उसमें सरकार को गिरने का भी जोखिम भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों जिस तरह से बेचैन, मायूस और निराश, बौखलाए हुए देखे जा रहे हैं, उससे यही लगता है कि नरेंद्र मोदी पहले की अपेक्षा कमजोर हो गए हैं, और इस कमजोरी को तमाम सर्वे भी दर्शा चुके हैं। मोदी शाह की सरकार को बैसाखियों की सरकार की जरूरत जरूर पड़ गई है, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो जिस तरह से राजीव प्रताप रूड़ी की जीत कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुई है और अमित शाह गुट के संजीव बालियान की हार हुई है, उसी समय से बड़ा डर सता रहा है नरेंद्र मोदी और शाह को कि अगर राजीव प्रताप रूड़ी और योगी गुट के सभी नेता, सभी सांसद क्रॉस वोटिंग करते हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए, तब भारतीय जनता पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए मानी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर का घमासान जो पर्दे के पीछे था वह सामने आ चुका है, और यह घमासान उस समय और बढ़ जाएगा जब क्रॉस वोटिंग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सांसद करेंगे। कल यानी 9 सितंबर को ही उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है। कल पता चल जाएगा कि चुनाव में कौन जीता और कौन हारा है। अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित नेता राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति नहीं बन सकेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन कल से ही शुरू हो जाएंगे। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। जिस तरह से मोदी शाह की तानाशाही और अहंकारी रवैया पहले था, अब उसमें गिरावट आ गई है। याद कीजिए 2022 में जब धनखड़ उपराष्ट्रपति बने थे तो इन्हें 75% वोट मिले थे, और इस समय जब धनखड़ का इस्तीफा ले लिया गया है 21 जुलाई को और 9 सितंबर को वोटिंग होने जा रही है, तो भारतीय जनता के पार्टी के पास सिर्फ 56%, जी हाँ 56% सांसद हैं जो कि एनडीए को जिताने के लिए सक्रिय हो सकते हैं। लेकिन अगर इन 56% में से क्रॉस वोटिंग करते हैं और एनडीए और इंडिया गठबंधन के बाहर
जितने सांसद हैं, चाहे वह वाईएसआर कांग्रेस के हों, चाहे वह उड़ीसा के बीजू जनता दल के हों, इन सांसदों का रुझान भी इंडिया गठबंधन की तरफ दिखाई दे रहा है। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी व्हिप तो जारी कर नहीं सकती है, क्योंकि गुप्त मतदान के आधार पर उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किया जाता है। और अगर व्हिप नहीं जारी होता है तो कोई भी सांसद, चाहे वह एनडीए के हों, चाहे वह इंडिया के हों, किसी भी प्रत्याशी को वोट दे सकते हैं। उनकी पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भूकंप जैसी स्थिति है, बगावत जैसी स्थिति है। बगावत के धुएं उठ रहे हैं और जहां धुआं होता है वहां आग होती है, और जहां आग होती है वहां विध्वंस होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।